तो चलिए, इंडिया जो है फाइनली टी20 का थर्ड मैच जीत चुका है। और यही सही टाइम है कुछ चीज़ों को एड्रेस करने का, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं फील्डिंग को लेके। देखिए, ये तो हम सभी मानते हैं कि इंडिया का जो फील्डिंग है वो एवरेज या फिर कभी जगह पे बिलो एवरेज हो गया है, स्पेशली कैचिंग को लेके। क्योंकि अगर स्टैट्स की मानी जाए तो 2025 का मैक्सिमम कैचेस मिस करने का रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के पास है। तो विच इज़ नॉट अ गुड रिकॉर्ड टू हैव। क्योंकि अगर आपको याद हो, जब ट्रेविस हेड ने वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित शर्मा का कैच पकड़ लिया था, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया टू लूज द वर्ल्ड कप। या फिर जब स्काई ने कैच पकड़ लिया था, वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया टू विन द वर्ल्ड कप टी20। सो ये जो बड़े बूढ़े बोल के गए हैं ना, कैचेस विन मैचेस, ये हवे की बात नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हाल फिलहाल की अगर बात करूं, तो जो हमारा ओडीआई, सेकेंड ओडीआई जो साउथ अफ्रीका जीत गया था 360 चेज करके, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि अगर आप देखें तो जायसवाल ने जो कैच मिस किया था माकरम का, उसी के बाद उसने एकदम मोमेंटम शिफ्ट किया और वो बंदा सेंचुरी बनाया और हम मैच हार गए। खैर, वो तो एक सीरीज़ का मैच था तो वो इतना बुरा नहीं लगता है। बट ऐसे क्रंच सिचुएशन में आने वाले दिनों में टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसमें अगर कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, उसके लिए इसको इंडिया को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के मैच में भी 3 बहुत ही आसान, मैं बोलूँगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बहुत ही आसान कैचेस मिस हुए। सो इंडिया रियली नीड्स टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। अब आते हैं बैटिंग पे। अब इसमें मुझे आप भी लोग बताओ, आप भी कमेंट करो कि ये शुभमन गिल का जगह बनता है क्या टी20 में? ये क्या ज़बरदस्ती है कि उसको हर फॉर्मेट में खिलाना है, हर फॉर्मेट में उसको वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन बनाना है? हमारे पास और भी तो प्लेयर्स हैं। क्या ज़रूरी है हर फॉर्मेट में ये बंदा खेले? आप उसको घोड़ा बनाने की जगह पे कहीं गधा ना बना दो। जब वो शायद इस फॉर्मेट के लिए बना नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा प्लेयर आपके पास है। संजू सैमसन आपके साथ बैठा हुआ है बेंच पे, और उस बंदे ने भी अपने आप को कई बार प्रूव किया है। 3 सेंचुरीज़ हैं उसके पास, 2 50s हैं लास्ट 10 मैचेस में। और वहीं पे अगर मैं शुभमन गिल की बात करूँ, पिछले 10 मैचेस में सिर्फ़ 2 ही बार वो डबल फिगर में पहुँचा है, जिसमें से एक आज था, जिसमें भी वो 28 बॉल पे 28 मार के गया है वो। और जबकि वो ओपनर आता है, उसके पास 6 ओवर्स मिलते हैं उसको पावर प्ले के। वो तो अच्छा हुआ कि आज अभिषेक शर्मा दूसरी तरफ था, जिसकी वजह से हम 60 का स्कोर कर चुके थे पावर प्ले में। उसके बावजूद भी हम स्ट्रगल किए थे टुवर्ड्स द एंड, अगर आप देखें। और वहीं पे उनके इनिंग्स में अगर माकरम रह जाता, वो जो कैच मिस हुआ था, वो तो अच्छा हुआ कि उनका स्कोर निपट गया 118 में। वो अगर रुक जाता और 4 छक्के और मार देता, तो ये जो स्कोर आज हम डिफेंड कर पाए हैं ना, शायद हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती उसको डिफेंड करना। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, और हमारे जो जीजी ताऊ जो बैठे हुए हैं, हमारे कोच जो शफलिंग के किंग बने हुए हैं, उनसे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। क्योंकि तीनों मैच में फर्स्ट डाउन नया प्लेयर आ रहा है। अब दूसरा रहा हमारा कैप्टन स्काई सूर्या। ये बंदा पिछला 50 जो है वो नवंबर 2024 में किया था, उसके बाद से उसका कोई 50 नहीं है। और मुझे याद भी नहीं आता कोई भी क्रंच मैच में जिसमें इसने जिताया हो टीम को। अगर आपको याद आता है तो आप प्लीज़ बताइए मुझे। आता है, लेग साइड पे 1-2 छक्के मार देता है, फिर मारने जाता है छक्का, कैच हो जाता है, आउट हो जाता है, चला जाता है। उसका तो ये हाल हो गया कि अभी वो 360 का प्लेयर ही नहीं रहा। उसका मैं तो कहता हूँ कि 9 के 9 प्लेयर्स को आप लेग साइड पे फील्डिंग करवा दो, फिर भी ये ऑफ स्टंप पे आउट हो जाएगा। आई माइट बी साउंडिंग वेरी हार्श, बट दैट्स द रियलिटी। वो बंदा अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि वो टीम का कैप्टन है तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। और ये शुभमन गिल का भी वही हाल है। इन लोगों को ज़बरदस्ती टीम में घुसा रखा है। जबकि सैमसन आजकल स्ट्रैटेजिकली देखिएगा, आप हर मैच में देखिएगा, गौतम गंभीर के एग्जैक्ट पीछे बैठता है। क्योंकि उसको भी पता है कि एक कैमरा तो गौतम गंभीर पे ज़रूर आएगा मैच के दौरान। तो कम से कम उसी बहाने वो पीछे दिखता रहेगा सिलेक्टर्स को कि भाई मैं बैठा हूँ पीछे, मैं बैठा हूँ, पर तुम मुझे खिला नहीं रहे हो, मुझे पानी पिलाने के लिए भेज रहे हो अंदर, स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए भेज रहे हो मुझे, इन्फॉर्मेटर बना के रख दिया, मुझे पोस्टमैन बना के रख दिया उसको बेचारे को। उस बंदे की क्या गलती है? जो भी टीम में परफॉर्म करता है उसको आप बाहर निकाल देते हो और दूसरे को खिलाना शुरू कर देते हो। और एक तो ये रेस्ट के नाम पे कि पता नहीं ये बुमराह के साथ क्या करते हैं, हर दूसरे मैच में उसको रेस्ट दे देते हैं। भाई इतना ही रेस्ट देना था तो उसको खिला क्यों रहे हो? अब उसने वनडे तो नहीं खेला, तो टी20 के पांचों में 4 ओवर नहीं डाल सकता वो बंदा?
उसको रेस्ट देने की ज़रूरत है। अब ये राणा का भी लक बहुत अच्छा है, आज वेदर सीमिंग कंडीशन था, सब कुछ था, वो आके 2 विकेट ले गया। अब इसी के भरोसे अगला 25 मैच वो खेल लेगा, क्योंकि जब जब बात होगी तब उसका ताऊ आ जाएगा बोलने के लिए, ओ इज़ अ न्यू यंग प्लेयर, गिव हिम सम टाइम, डोंट बी हार्श ऑन हिम, ही विल परफॉर्म, लास्ट टाइम ही परफॉर्म, यही सब करेगा आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो भी बेचारा सोच रहा है कि मुझ पे इतना भरोसा मत दिखाओ। आई डोंट नो। और एक तो वो जो स्ट्रैटेजी के नाम पे और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे 3 नंबर का पोजीशन 4, 5, 6 कौन कब क्या बैटिंग कर रहा है कुछ नहीं पता। वो क्या करता है, गौतम गंभीर एक पॉट ले आता है, सबका पर्ची डाल देता है, बोलता है हिला देता हूँ, बोलता है चलो उठाओ। एक ऐसा लग रहा है कि मतलब सारे प्लेयर्स पैडअप होके बैठे हुए हैं कि भाई जिसका मन करेगा गौतम गंभीर उसको अंदर भेजेगा, वो बैटिंग करेगा। टीम का मतलब पूरा टाइमलाइन बिगाड़ के रख दिया है। किसी को कुछ नहीं पता कौन बैटिंग पे आएगा, क्या नहीं करेगा, कुछ किसी को नहीं पता, प्लेयर्स तक को नहीं पता, क्योंकि उसको कैप्टन बनना है, उसको कोच बन के नहीं रहना है। क्योंकि अगर आप देखो तो आज तो कैप्टन का कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं तो मुझे समझ नहीं आता, सूर्य कुमार यादव जो पिछला वाला मैच था, जो इतना क्रंच है, इतना हाई स्कोरिंग मैच है, उसमें आप अक्षर पटेल को भेज रहे हो, जो 21 बॉल बंदा खेल के जा रहा है और वो खुद बैठ के वहाँ पे च्युइंगम चबा रहा है। क्या उसको नहीं आना चाहिए था बैटिंग करने के लिए? सो आई डोंट अंडरस्टैंड ये कॉल्स। तो ऑब्वियसली इसमें कोई दोहराया नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर की चल रही है वहाँ पे। तो इसलिए तो कैप्टन तो आप किसी को भी बना दो। गौतम गंभीर अपना सारा फ्रस्ट्रेशन जो वो उस खेलते वक्त नहीं निकाल पाया था, उसको किसी ने कैप्टन नहीं बनाया, तो वो आज ग्राउंड के बाहर बैठ के कैप्टन बना हुआ है। कोच तो उसका खाली टाइटल दे रखा है, वो इंडियन टीम का आज कैप्टन है। क्योंकि कैप्टन आप देखो हर दूसरे मैच में बदल जाता है। जब से रोहित शर्मा को आउट किया है तब से कोई भी कभी भी आके कैप्टन बन रहा है। सो दिस ऑल नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। अभी 1.5 महीने में T20 का वर्ल्ड कप है और हमें अभी तक ये नहीं पता कि कौन से 15 खेलने जाएंगे। ऐसा लग रहा है वो सब जो बेटिंग ऐप्स बंद हो गए ना, उसके बदले ये जीजी ने अपना ही बेटिंग ऐप खोल रखा है कि चलो भाई लगाओ आज, कौन आएगा 3 नंबर पे बैटिंग करने, कौन आएगा 4 पे, कौन आएगा 5 पे, बताओ तो कौन सा फाइनल 15 खेलने जाएंगे T20। क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता, सब इसी बंदे को पता है और ये अपने हिसाब से ही खेले जा रहा है। उधर बैठा रहता है, करता रहता है और बस कि गंभीर स्ट्रैटेजी बना रहा है, सोच रहा है, ओ ही इज वेरी मच इनटू द गेम। पता नहीं वो क्या उखाड़ रहा है उधर बैठ के। इट्स हाई टाइम यार, हाई टाइम। मैच जीत जाने से इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छुपा लोगे। दिख रहा है पूरा सबके सामने, आंखों के सामने। बॉलिंग में आपने स्ट्रेंथ वीक करके रखी हुई है, बैटिंग का लाइनअप ऊपर नीचे करके उसको भी बिगाड़ रखा है। किसी को नहीं पता कि मेरा रोल क्या है। हर बॉल को आके छक्का मारना ज़रूरी है क्या हर किसी को? अब आप किस वजह से किस प्लेयर को टीम में रख रहे हो, किस पोजीशन पे कब किसी को भेज रहे हो, उतना ही नहीं पता लोगों को। तो कैसे खेलेंगे ये प्लेयर्स? प्लेयर्स इतने कंफ्यूज हैं कि सभी आते हैं, बोलते हैं भाई अगर मैंने नहीं खेला तो अगले मैच में मुझे आउट कर देगा, क्योंकि इसका ले दे के कुछ 2-4 प्लेयर इसने अपने बना रखे हैं जिनको वो कभी निकालेगा नहीं। उनके बदले चाहे कुछ भी हो जाए टीम में। संजू सैमसन एक बड़ा एग्जाम्पल है, वो बैठा हुआ है पीछे और ये बंदा शुभमन गिल खेले जा रहा है मैच पे मैच। रियली सैड सिचुएशन फॉर इंडियन टीम। गौतम गंभीर जो भी कर रहा है बहुत ही गलत कर रहा है और सिर्फ अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है आज के टाइम पे। आई थिंक somebody needs to take a major decision। या तो इस बंदे को ही रेस्ट दे दो, मैं तो कहता हूँ इस टूर्नामेंट के बाद इसको ही आउट कर दो, इसको ही बोलो तू भाई तू रेस्ट कर ले, वर्ल्ड कप हम खेल लेंगे अपने आप से, तू हमें माफ कर। दैट्स ऑल फॉर नाउ।